भारतीय किसान संघ जिंदाबाद 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी, सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। व्यापारी जो पेपर लेके जो भी छोटा व्यापारी जाता है वो यूज कर रहा है। हम लोग जैसे मान लो ऐसे भारी है तो हमारा तो हिस्सा काट ही रहे हैं, पर हमको इतराज नहीं है। छोटे लोग काम कर रहे हैं, मतलब हमारा हिस्सा तो काट रहे हैं, हमें इतराज नहीं, तो वो तो हमारा हिस्सा काट रहे हैं। पर क्या होता है कि हम अगर कोई गाड़ी करके भेजते हैं कहीं छोटी जगह में तो हमको 1000 रुपये खर्चा आता है। बेचारे को लोग 10-20 रुपये में काम करके पिकअप खुद ड्राइवरी करके खुद लाके गल्ला ले आते हैं। तो किसान को मंडी क्षेत्र में ही बेचते हैं सर। किसान को बहुत फायदा होता है, उनके घर से उठा लेते हैं, उनके घर में पैसा दिखे। ये भी है सर, देखो आपको बताओ, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ ये नहीं जाता है। देखिए अब नर्मदा रेट यहाँ का किसान बहुत होशियार है, व्यापारी बहुत ईमानदार है। तो रेट जो है ना किसान अगर उसको घर में अच्छा मिलेगा तभी देगा, नहीं तो हमारे पास देगा। ये बात मेरी जो है 100% गारंटेड है। मैं जो बोल रहा हूँ आपकी बातों से हम सहमत नहीं हो नहीं। एक चीज है, हमारा सिर्फ इतना कहना है जी, वो गलत नहीं है, ठीक है जाता है व्यापार, सिर्फ आपसे प्रश्न नहीं है, नहीं हमारे प्रशासन मतलब जो मंडी से लेके अगर वो है तो उस गाड़ी में रेट लिस्ट लगवाएं, अब ये है ये उसको रजिस्टर कराएं। इस चीज को हम नहीं काट सकते, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, गांव-गांव तक जाए, किसान को सुविधा है, वो लगेज नहीं लाएगा, लगेज नहीं लगेगा, लेकिन एक पारदर्शिता तो होनी चाहिए। पारदर्शिता हो, उसके लिए आप लोग जैसा बताओ क्या है इनका मंडी, इनका जो अधिकार क्षेत्र रहता है हम लोग के ऊपर रहता है, लाइसेंसदारियों के ऊपर, गैर गैर तो कार्रवाई करना चलता है। गणना के लिए क्या करेंगे? यदि विक्रय मूल्य दर ये का चिन्ह है छोटा एमएसपी जी, तो अपन करके पढ़े विक्रय दर एमएसपी समर्थन मूल्य, कोई भी भावांतर दे नहीं। यदि किसी किसान का समर्थन मूल्य में बिक जाता है तो उसको कोई समर्थन वो राशि नहीं देगी गवर्नमेंट। ये क्या है 5328 का बिक गया, 5328 बिक गया तो मिलेगा नहीं, मिलेगा, सही है। नामियों द्वारा ही विक्रय किया जाएगा जो मतलब अन्य करा देंगे। तो नामियों को गैर सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य। मान लो यहाँ से आया तो लोग पूछ सकते हैं कि अपना ID कार्ड, हाँ ID ये कोई भी चीज है, जो पंजीयन कराए हैं वो पत्र भी पता चल जाएगा, ये भी हो जाएगा, जरूरी है। वो भी रखे ई उपार्जन पोर्टल एवं ई मंडी पोर्टल का इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिससे कृषक पंजीयन की जानकारी ई मंडी पोर्टल पर प्राप्त होगी। ये ऑनलाइन कुछ सिस्टम होगा जी, पर्ची आ गई है, सबसे पहले एंट्री होगा तो किसान पर्ची दिखा देगा। इसका एक योजना का उद्देश्य दिया गया है कि किसानों को सोयाबीन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके सुनिश्चित करने हेतु इसका उद्देश्य और भाव में गिरावट से किसान को सुरक्षा कवच प्रदान करने तो मेन योजना का उद्देश्य ये भावांतर का लाभ केवल मध्य प्रदेश के कृषकों को उनकी उत्पादित फेयर एवरेज क्वालिटी सोयाबीन उपज पर मिलेगा, मतलब खाली सोयाबीन फसल पे मिलेगा, बाकी फसलों पे नहीं भावांतर। विक्रय केवल अधिसूचित मंडी प्रांगण में मान होगा, मतलब जो आप यहाँ बेचेंगे ला के तभी मान होगा, मतलब वो बाहर मार्केट में उसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ राज्य की औसत उत्पादकता की सीमा तक ही देय होगा, उत्पादक सीमा तक, मतलब उससे ज्यादा ना होगा। MP फार्म गेट ऐप सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय कृषि उपज सोयाबीन पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐप है MP फार्म गेट ऐप, सौदा पत्रक के माध्यम से इसमें लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है। हाँ, तो ये कई लोग क्या है ना MP फार्म गेट के तहत बेच देते हैं सौदा पत्र। इसकी दिनांक 3 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक की पंजीयन होगा। कल से चालू हो गया, कल से चालू हो गया, 17 तक चलेगा।
विशेष ध्यान से लें। ये करंजिया बाजार वाले थोड़ा सा आप लोग जो आए 9 बजे सुबह में जितने सब कहीं गाँव में खाना बता दीजिएगा, पंजीयन करा रहे हैं। पंजीयन करा 17 तक पंजीयन होगा, इसके बाद नहीं होगा। फिर पंजीयन होगा चालू हो गया है 3 तारीख से, तो हमें आज कल परसों अभी चालू हो गया। पंजीयन होगा इसका ईओ कार्ड एंड पोर्टल बैठते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में करवा दीजिए, सोसाइटी में हो जाता है, ऑनलाइन ऑनलाइन में चले जाओ। एक नया यहाँ पे चले जाओ। हाँ, एक ऐप भी दिया गया इसमें, एक PACS, CSC और MP किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन, इसके माध्यम से हो सकता है। MP के सामने फिर ऑनलाइन में भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। वो ऑनलाइन जिसको बनता चला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजीयन हेतु कृषक को क्या क्या ले जाना है तो दिया है, आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, भूमि और बोनी रकबे की जानकारी देना अनिवार्य। ये तो जुगाड़ लिखिए बनवाएगा, जो भी अभी आपत्ति में आप लोग देख में चेक कर लो, नहीं तो बाद में फिर समय खत्म हो जाना पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जब बंदा लगाया बैठे सुने भी पंजीयन नहीं हो रहा, फिर अपन कहेंगे हमारे ये देख लो। कब तक अवधि होता है? 10 तक है, थोड़ा चेक कर लेंगे सर। अभी 6 दिन है, 6 दिन बढ़ भी सकता है डेट। और ये बिहार का साहब भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष जिला केंद्र किराना दुकान में तो संभव नहीं है कि वो अब उनके पास कार्रवाई करने जाएंगे तो किराना दुकान बताते हैं, क्योंकि मिलते नहीं है ना, एक बोरा 2 बोरा मिलेगा उनके पास में। हम बाजारों की बात कर रहे हैं। बाजार वाले की बता, जो गाड़ी से बता रहे हैं ना, वही वाले वो होंगे, वो बाजार में जा रहे हैं। बाजारों में खरीदते हैं बढ़िया लगाकर। आप जब बाजार है, बाजार के आधा किलोमीटर आप फील्ड जाइए, कोई बाजार घूमी है, आप फील्ड जाइए, आप नहीं कार्रवाई हम पूरी करेंगे। अब आगे के लिए देखिए, आगे के लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या है बात वही आके रुक जाती है। जाने के सामने नहीं बताया कि आप बोलेंगे कि भाई मेरे लिए खरीद रहा है वो सामने वाला। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं सर कि आपने कार्रवाई किया कि नहीं, बस उनकी बात हम छोड़िए। सुनिए, अगर यहाँ बात आ रही है तो मैं उस दिन भी मैं डिंडोरी में जब चर्चा किया था, निवेदन आपका मेरा ये है कि हम सिर्फ मंडी को चलाने के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ के किसान पिछले बार जब हमारे कमिश्नर साहब आए थे 3 दिन रुके थे, पूरे व्यापारी हमारे हैं साहब नहीं थे, 3 दिन तक पूरे किसानों को इंतजार किया कमिश्नर साहब। सोमवार मंगल बुधवार तक आप आइए। यहाँ का किसान को जब जवाब दिया गया कि साहब हमारा बजाग है, हम मंडी लेके आएंगे, यहाँ तो 100 रुपये किराया लगते हैं आने जाने के लिए, और लेके कितने आते हैं, 1 कुंटल लेके आते हैं, मतलब कितना बढ़ा के खरीद लेंगे आप। ये किसान का जवाब है। पाटन में पूरे कांटा बंद करा दिए हमने, इधर पूरे कांटा बंद करा दिए सर। पाटन से हमने 5 किसान को भेजे, उस समय घोड़ा चलता था, और खरीद कौन रहा था मालूम है? रूसा वाले कोई होंगे, जहाँ नीलकंठ साहब खरीद रहा था। उसके कांटा हमने बंद कर दिए। डीएस साहब हमारे यहाँ बैठे, पूरा कर्मचारी बैठा यहाँ पे, वहां से किसान को भेजा, किसान यहाँ पहुंचे नहीं, गायब हो गए। भाई मंडी क्या चाहता है? आपको एक कॉम्पिटिटिव मूल्य देना चाहता है, आपको एक सुविधा देना चाहता है। आप यहाँ आए जो आप कह रहे हैं ना कि हमको कम भाव मिलता है, हम भाव देने के लिए तैयार है। हमारा व्यापारी हमेशा तत्पर है, उसको बोलेंगे कि आप यहाँ के खरीदो तो खरीदेगा वो। लाइसेंस लेने का मतलब है क्या है? मंडी से अनुबंधित है, हम जो कहेंगे वो करेगा। जब किसान यहाँ का जवाब दे देता है कि हमको नहीं ले जाना है। दूसरी बात, एक सवाल और उसने किया था उस जमाने में कि जब बरसात होती है तो आप लोग मंडी वाले हमको क्या उधार देते हैं? तब डीएस साहब का जवाब देता है। अब बताइए क्या जवाब देता है? बरसात में हमको साहब आधी रात में हमको कोई तकलीफ पड़ता है तो ये साथ देता है, ये साथ देता है, तो आप देते हो? देखिए, तो ये आप जो कह रहे हैं आपकी बात से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक तौर से आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं, बिल्कुल गलत है ना। तो हम प्रशासनिक तौर बिल्कुल गलत है। हम तो बंद कर दिए थे सब कुछ, इसके बाद हमारा सिर्फ इतना गोरखपुर मंडी का मसला नहीं है, गोरखपुर में यही किया गया था, गोरखपुर में यही किया गया था, डिंडोर में यही किया था, कहीं के कोई किसान सफल नहीं हुए। हमने सोमवार को चालू किए थे साहब, सोमवार को कोई किसान मार्केट में माल तक लेके नहीं है, मंगल को सुबह हमको गोल गोल घूमने की बात नहीं, हम धीरे धीरे उठ रहा है। साहब जी मैं बता रहा हूँ इस चीज से किसानों से चलता है।
हाँ? गाना तो चल ही रहा है, हाँ। भारतीय संविधान से चल रहा जी। है, हर चीज नियमावली से चलती है ना। जी। मतलब यदि साहब भी बैठे तो उस भारतीय संविधान के निहित काम करेंगे। तत्वों के तहत जी। 311 आर्टिकल 311 के तहत उनकी शक्तियां प्राप्त है ना, IRDF लेकर। तो वैसे ही सब चीज जब एक एक चीजें रेगुलेट हो रही है, जी। नियम से नियमावली से चल रही है, जी। तो आप तो ये बता रहे हैं जो अनप्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है ही नहीं कहना जी। चाहिए। रजिस्टर्ड कौन है? व्यापारीगण है। जी। व्यापारियों के पास लाना है या फिर हमें मंडी पे लाना है। और मंडी जो पे। अनऑफिशियल चीजें जो बता रहे हैं ये जी। चीजें, तो क्या इस चीज को भी समिति डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकती? चल सकता है, इसके लिए भी नियम बन सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि समिति मंडी यहाँ पर बैठे, बैठने के बाद उसमें प्रस्ताव पारित हो और ये चीजों को जैसे इनको लाइसेंस दे रहे वैसे उसको टाइप कर दें आप। तो आप इसको बनाने के न बनाकर आप उसको गोल नहीं। भाई बनाइए ना उसको, आप उसको प्रस्ताव करके रेगुलेट कर ऐसा वो लीजिए। समझ- जब रेगुलेट कर लेंगे तो निश्चित तौर से चलने लगेगा। लानी पड़ेगा। उस समय वो खरीदे ना, खरीदने से दिक्कत नहीं है, वो रजिस्टर पता चले। हाँ, रेगुलेट कम से कम पता तो चलिए जो खरीदे वो दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति है, लेकिन लेकिन इस व्यापारी के वो एजेंट है, तो ऐसा कुछ टाइप हो, कुछ ना कुछ तो कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए ना। उस समय अब यदि कहें मैं जाकर यदि बोल लूं और मैं खरीदने लगूं तो आप तो दे दें, हाँ ठीक खरीदना है। क्या ऐसे नहीं कह रहे हैं आप? कोई भी खरीद सकता है। फिर ऐसे में अनऑथराइज हुआ ना, मैं जाके बैठ जाऊं और खोल लूं, भाई अगर सबसे बड़ी समस्या खरीदने लगूं तो कोई भी वेरीफाई कीजिए कि मैं खरीद पा रहा हूं, कट्टा नहीं खरीद पा रहा हूं। कट्टा बेचता है। ऐसे कितने व्यापारी हैं जो लाइसेंसधारी हैं, क्या उसकी सूची जो है आप लोग चस्पा करते हैं कि नहीं करते, कि सिर्फ ऐसे चलता है कि बस चल रहा है? ये प्रश्न हमारा पिछले बैठक में भी था और अभी तक आप लोगों के द्वारा ना तो डोरी मंडी की बात करें, शेखपुरा मंडी की बात करें, ना गोरखपुर मंडी, उन्होंने सूची नहीं कराई कि कितने लाइसेंसधारी दुकान गल्ला व्यापारी हैं जो व्यापार। कॉपी हमको भी दीजिए। सारी प्रक्रिया से निकाल करिए। इसके अलावा दूसरे व्यापारी ना कुछ व्यापारी लाइसेंस है। इसमें ये है कि भाई जो 40 हैं वो ही खरीदेंगे, नहीं वही नहीं, उसके अलावा ये कोई व्यक्ति ना खरीदे। सूची हमें मिले तो हम भी उसमें टैली करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत प्रश्न वही बस नहीं याद रुक जाता। प्रश्न ये भी है कि 40 के अलावा भी ऐसे व्यापारी हैं जो खरीदी करते हैं और हमारे किसानों का सिर्फ सोयाबीन की बस बात नहीं हो रही, और भी जितने भी उपार्जन अगर किसान लाता है तो ये होता है कि अगर हम लाइसेंसधारी व्यापारी के पास बेचेंगे तो वो सही कीमत मिलेगा, लेकिन हम दूसरे व्यापारी के पास अगर हम उसको देंगे तो वो किस रेट मिलेगा, क्या लेगा। और ऐसे आपने चिन्हित भी नहीं करे हैं कि 40 के अलावा ऐसे कितने व्यापारी हैं। आप गांव-गांव में जाएंगे, वहां भी आप देखेंगे 3 क्विंटल से ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक क्राइटेरिया है कि 3 क्विंटल से ज्यादा कम खरीदी कर रहे हैं तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के उसमें कि अगर लाइसेंसधारी मंडी क्षेत्र के अंदर हैं तो वो रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाते? आप जब भी हम जाते हैं दुकानों में, आज हम 2-3 दुकान यहीं घूमेंगे आज गोरखपुर में, रेड लिस्ट लगी है कि नहीं नहीं, निर्देश देखिए, निर्देश देना अलग विषय है, ठीक है। वैसे आपकी चिट्ठी आ गई थी, उसको तो उसके हिसाब से आप बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की क्यों जरूरत है? जब तक आप भौतिक रूप से जाके नहीं देखेंगे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम मंडी क्षेत्र की बात नहीं करें, पूरे जिले की बात है कि क्या होता है कि वाहनों के द्वारा गांव-गांव में गाड़ी भर के चले जाते हैं। किसानों का जो अनाज है वो किसी भी रेट में, अगर मार्केट मंडी में अगर 50 रुपए चल रहा है, 25 रुपए में खरीद के जो है भर के ले आते हैं। तो इसको भी एक बड़ा है कि मतलब मंडी रेट से कम रेट में जो है गांव-गांव जाकर गाड़ी से खरीदी करके ले आते हैं। क्या वो ऑथराइज पर्सन है, यानी वो लाइसेंसधारी है कि ऐसे ही है? अगर नहीं है तो उसमें मंडी क्या कार्रवाई करती है? बाजार के दिन चले गए, पिकअप धर लिए, वहाँ 300 कुंटल खरीद लिए वो आ गए।